अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्ट्रापोजिशन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं कन्वर्जन और ऑब्वर्जन से। पिछले किसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग ये करेंगे, तो अब हम इस वीडियो के अंदर इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, सिंपल से स्टेप हैं। अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन, कोई सी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन ले लें, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए ले लें, तो उस प्रोपोजिशन पे पहले हम लोग ऑब्वर्जन अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट हमारे पास ऑब्वर्जन का आएगा उस पर हम लोग कन्वर्जन अप्लाई करेंगे, और कन्वर्जन का जो रिजल्ट आएगा जब उसके ऊपर हम लोग ऑब्वर्जन दोबारा अप्लाई करेंगे। तो तीसरे स्टेप के ऊपर जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोपोजिशन आएगी वो कॉन्ट्रापोजिशन होगी या कॉन्ट्रापॉजिटिव होगी हमारी पहली प्रोपोजिशन की। तो आइए ज़रा अप्लाई करके देखते हैं इसको। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रोपोजिशन है ऑल एस आर पी। तो ऑल एस आर पी को जब हम इस पर ऑब्वर्जन अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वर्जन कहा था कि जो क्वालिटी है उसको हम लोग तब्दील करते हैं। अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चले जाते हैं, तो ये अफर्मेटिव में थी तो ये नेगेटिव में चली गई, और पी को हम लोग रिप्लेस करेंगे नॉन पी के साथ। तो ये हमारे पास ऑब्वर्जन अप्लाई करने के बाद ऑल एस आर पी पे ये प्रोपोजिशन सामने आ गई, और ये हमारे पास ऑब्वर्स है। तो जब ये रिजल्ट हमारे पास, तो इस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम इस पर कन्वर्जन अप्लाई करेंगे। तो कन्वर्जन में सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म इंटरचेंज होते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। तो एस की जगह पे नॉन पी आ जाएगा और नॉन पी की जगह पे एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई, तो ये हमारे पास कन्वर्स आ गया। इस प्रोपोजिशन पे जब हम दोबारा ऑब्वर्जन अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव में ले गए, राइट। तो नॉन पी वैसे ही रहा, और जो प्रेडिकेट वाला जो यहाँ पर अब जब हम दोबारा इसको इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन सामने आएगी वो है नो नॉन पी आर नॉन एस, राइट। तो अगर हम इसको पहली प्रोपोजिशन के साथ कंपेयर करें, ऑल एस आर पी, राइट, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे जो एस के मेंबर्स हैं वो पी में शामिल हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि नॉन नॉन पी नॉन एस। तो इसका मतलब यही है कि सारे के सारे जो एस के हैं वो पी में ही शामिल हैं, राइट। तो ये जो फाइनल प्रोपोजिशन है, दिस इज़ द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस प्रोपोजिशन। एक प्रोपोजिशन और देख लेते हैं। ये हमारे पास है सम एस आर नॉट पी, ये ओ के केस में है। तो इसके अंदर ऑब्वर्जन अप्लाई करेंगे, तो सम एस आर नॉट पी है, क्वालिटी नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में ले जाएंगे, तो सम एस आर पी हो जाएगा, और पी को हम लोग रिप्लेस करेंगे नॉन पी के साथ, तो सम एस आर नॉन पी इज़ द ऑब्वर्स ऑफ दिस प्रोपोजिशन। इसको कन्वर्जन में कर लें, तो सम एस आर नॉन पी की जगह पे सम नॉन पी आर एस आ जाएगा, ये आ गया। जब दोबारा इस पर हम ऑब्वर्जन अप्लाई करेंगे, तो सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस आ जाएगा। सो दिस इज़ the contrapositive of some S are not P, और इस केस के अंदर जो ट्रुथ है वो यहाँ पर प्रिजर्व रहता है, और येली प्रोपोजिशन और येली प्रोपोजिशन जो हैं दोनों की दो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तीसरी एग्जांपल, तीसरी जो हमारे पास प्रोपोजिशन है, यहाँ पर ये स्पेशल केस है बिल्कुल कन्वर्जन की तरह। यहाँ पर भी ट्रुथ बाय लिमिटेशन होगा। तो नो एस आर पी की ऑब्वर्जन हम लोगों ने ये देखा, ऑल एस आर नॉन पी आ गया। सिंपली कि पहले क्वालिटी को चेंज किया, को नॉन पी के साथ रिप्लेस किया, तो ऑल एस आर नॉन पी आ गया। कन्वर्जन अप्लाई किया, इंटरचेंज किया, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑल की जगह पे क्या करना है, हम लोगों ने सम करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कन्वर्जन में भी सीखा था। तो अगर ऑल को अगर आप सम में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रोसेस को हम बाय लिमिटेशन, तो हमने यहाँ पर बाय लिमिटेशन कर दिया। अब यहाँ पर सम नॉन पी आर एस पर जब हम लोगों ने ऑब्वर्जन अप्लाई की, तो हमारे पास सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस आ गया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाली प्रोपोजिशन और ये वाली जो प्रोपोजिशन है दोनों आइडेंटिकल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नो एस आर पी का कॉन्ट्रापॉजिटिव सिर्फ बाय लिमिटेशन के केस में ही पॉसिबल है।
अब अगर हम जो चौथी फॉर्म है सम एस आर पी, इसको देख लें तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अप्लाई करके देख लेते हैं। सम एस आर पी पर हम वर्जिन अप्लाई करते हैं तो सम एस आर नॉट नॉन पी आ जाता है, राइट। ज़ाहिर है कि सब्जेक्ट टर्म वैसे की वैसे रहेगी, प्रेडिकेट टर्म की जगह पे नॉन पी आ जाएगा और इसकी क्वालिटी चेंज होगी, तो ये सम एस आर नॉट हो जाएगा। अब इसके ऊपर कन्वर्जन अप्लाई करेंगे, नॉन पी यहाँ चला जाएगा और जो आर नॉट एस है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद फिर जब हम दोबारा वर्जन अप्लाई करेंगे तो नॉन पी तो ऐसे ही रहेगा और ये एस का नॉन एस हो जाएगा, और साथ ही इसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो सम एस आर पी की जगह पे सम नॉन पी आर नॉन एस, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, और इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है आई के केस के अंदर। तो आई होप कि कॉन्ट्रापोजिशन आपको समझ आ गई होगी थ्रू एंड ऑपरेशन, राइट।